अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात आ जाते हैं कि बंदे को हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उम्मीद मर गई हो, जैसे ख्वाब सिर्फ दूसरों के लिए बने हैं। लेकिन फिर भी कहीं दिल के अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है जो कहती है नहीं, तुम हार नहीं सकते, तुम हार तस्लीम नहीं कर सकते। ये कहानी भी है एक ऐसी लड़की ईमा ग्रेस की जिसने अपने ख्वाब बेचे और ख्वाबों की कमाई से अपनी तकदीर खरीद ली। ईमा लंदन के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। 7 साल की उम्र थी जब बाप चला गया, माँ बीमार और घर में सिर्फ खामोशी की गूंज। ईमा और उसकी माँ के पास ना अच्छा घर था ना अच्छा रोजगार। गुर्बत ने ईमा से उसकी तालीम छीन ली। ईमा सुबह से शाम तक अपनी माँ के साथ दूसरों के घरों में काम करवाती रहती, दूसरों के घरों की सफाई करती रहती। लेकिन ईमा की आंखों में कुछ अलग था। जब दूसरे बच्चे खिलौने खरीदने की जिद करते तब ईमा गली में फेंके हुए कपड़ों को चुन चुन के उनसे छोटे छोटे गुड्डे बनाती। ये गुड्डे ईमा की पहली प्रोडक्ट थे, लेकिन दुनिया को तब तक खबर भी न थी कि यही गुड्डे ईमा को एक दिन लाखों में ले आएंगे। वक्त गुजरता गया, माँ की तबीयत मजीद खराब होती गई। जब ईमा की उम्र 17 साल हुई तो उसकी माँ भी इंतकाल कर गई। अब ना तो घर में कोई ईमा का था और ना ही कोई रिश्तेदार थे। वो बेचारी लंदन की सड़कों पे अपने चंद थैलों के साथ रहने लगी। ईमा अक्सर सर्द रातों में एक पुराने से बेंच पे बैठ के अपने आप से बातें किया करती थी कि मैं खत्म नहीं हुई हूँ, मैं बस रुकी हूँ, मैं सिर्फ थक गई हूँ, मैं खत्म नहीं हुई हूँ। फिर ईमा ने इसी बेंच पे बैठ के फैसला किया कि अगर जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूंगी। ईमा ने फुटपाथ पे बैठ के हाथ से बने कुछ गुड्डे और ज्वेलर्स का कुछ सामान बेचना शुरू कर दिया। लोग हंसते मजाक उड़ाते, कोई नहीं खरीदता था। लेकिन एक दिन ईमा के पास एक बूढ़ी खातून रुकी। उसने ईमा का बनाया हुआ छोटा सा कड़ा अपने हाथ में डाला और बोली, ये तुमने बहुत खूबसूरत काम किया है, पता क्यों? क्योंकि तुमने ये दिल से बनाया है, हाथ से नहीं। वही कड़ा ईमा की जिंदगी का पहला फरोख्त हुआ ख्वाब था। ईमा ने इस दिन पहली बार पैसे कमाए, सिर्फ 10 पाउंड। लेकिन इन्हीं 10 पाउंड में ईमा की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत छुपी थी। ईमा ने वो पैसे खर्च नहीं किए, बल्कि उनसे एक छोटा सा कार्टन ले लिया और अपने गुड्डे, कड़े, क्लिप्स और छोटी छोटी ज्वेलरी का सामान रख के एक पूरा स्टॉल बना लिया। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए। ईमा ने अपनी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगानी शुरू कर दी। लोग देखते, कुछ को पसंद आती, कुछ को पसंद नहीं आती, लेकिन ईमा रुकी नहीं। वो हर दिन सीखती, हर रात कुछ नया बनाने की कोशिश करती। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती और जो बंदा सोचता है हमेशा वो नहीं होता। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई और ईमा का सारा स्टॉल बह गया। सारी मेहनत, सारा माल सामान सब खत्म हो गया। ईमा बारिश में भीगती रही, लेकिन ईमा के चेहरे पे खामोश मुस्कुराहट थी। तभी ईमा की जुबान से ये जुमला निकला, अगर ख्वाब बह गई तो कोई बात नहीं, मैं नए ख्वाब बनाऊंगी। उस दिन उसने फैसला किया कि वो हाथ से नहीं बल्कि दिल से काम करेगी। फिर ईमा ने दोबारा अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए और इन प्रोडक्ट्स का नाम ग्रेस बाय हैंड रखा। यही वो लम्हा था जहाँ ये कहानी एक बड़े ब्रांड में बदलने लगी। कुछ ही महीनों में ईमा के प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम पे वायरल होने लगे। लोग कहने लगे ये सिर्फ गुड्डे नहीं बल्कि कहानियां हैं। एक मशहूर ब्रांड ने ईमा को ऑफर दी कि हमारे साथ मिलके काम करो, लेकिन ईमा ने साफ साफ इनकार कर दिया। ईमा कहने लगी, मैं किसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि इन लड़कियों के लिए बनाती हूँ जो समझती हैं हम कुछ नहीं कर सकती। अब ईमा के पास अपनी एक वर्कशॉप थी, 5 औरतें उसके पास काम करती थी। ईमा इनके साथ बैठ के खुद चीजें बनाती, हंसती और इनसे कहती, हम अमीर उस दिन नहीं होंगे जिस दिन हमारे पास पैसा आएगा, बल्कि हम अमीर तब होंगे जब हम दूसरों को रोजगार देंगे। सलाम है मेरा ईमा ग्रेस को और उसकी सोच को। आज ईमा ग्रेस 1 मिलियन पाउंड कंपनी की मालिक है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? आज भी इसके ऑफिस की दीवार पे वो पहला गुड्डा लटका हुआ है। हर सुबह वो इसे देखती है और खुद से कहती है कि ये मेरी कामयाबी की नहीं बल्कि मेरी भूख, मेरी नींद, मेरी आंसुओं की यादगार है। ईमा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं, पैसा नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई स्किल नहीं, कुछ भी नहीं, आप अकेले खड़े हो, माँ नहीं है, बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, बैकअप सपोर्ट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आपके पास आप खुद तो हैं। और सच बताऊं, कभी कभी सिर्फ यही काफी होता है जिंदगी बदलने के लिए। याद रखिए, ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होते बल्कि ख्वाब हाथों से भी बनाए जा सकते हैं और ऐसा आप भी कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका जज्बा, आपका जुनून, आपकी लगन। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो सपोर्ट नहीं है, मेरे पास बैकअप सपोर्ट नहीं है, मेरे पास सोर्सेज नहीं है, तो मेरे भाई मेरी बहन, आप सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रहे हैं। एक्चुअली में आप में लगन नहीं है। अगर बहाने ही लगाने हैं तो सीधा सीधा बोल, तो मुझसे नहीं होता। ये क्या बहाने हुए, मेरे पास सोर्सेज नहीं है, मेरे पास फलां चीज नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप इस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्री टाइप, इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।